हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगी। आप लोग अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और ये कौन सा एरिया फाइंड करना है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पहले हम लोग कर्व ट्रेस कर लेते हैं। तो पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब हमें क्या दिया हुआ है? एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ड्रॉ करने के लिए एक तो मेथड ये है कि यहाँ पे एक्स वाई ऐसे एक टेबल बना लो। ठीक है, ऐसे एक टेबल बना लो, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, एक तो मेथड ये है जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में करते थे, और एक ये मेथड है कि इस लाइन को हम लोग मतलब इस रूप में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में। देखो, अगर इसको इस रूप में लिखे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3x। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। ठीक है, तो ये लाइन कैसी है? ये लाइन कैसी है? y इज इक्वल टू 1/√3x। ये लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है। कितनी डिग्री इंक्लाइंड है? 30 डिग्री, क्योंकि ये m की वैल्यू है ना। m की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा, और tan में ये किसकी वैल्यू होती है? 1/√3, 30 डिग्री की। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड है और ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो हमें तो बस रफली डायग्राम बनाना है। अगर हम लोग को देखो ये कैसे हुआ ये देखना है, तो ये हम लोग को जानते हैं ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है? ये भी ओरिजिन से पास होती है, और क्या होता है? ये एक्स एक्सिस की तरफ 45 डिग्री इंक्लाइन होती है। ठीक है, 45 डिग्री इंक्लाइन होती है, और ऐसे ही ये भी ओरिजिन से पास होगी और एक्स एक्सिस की तरफ 30 डिग्री इंक्लाइन होगी। ठीक है, तो ये कैसे, इसका ग्राफ कैसे जाएगा? इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये रफली हम बना रहे हैं। ठीक है, ये रफली हम ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है, ये हम लोग रफली ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसमें 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइन होगा। अब हम लोग ये रफली बना रहे हैं तो हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है? सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कैसा सर्कल है? एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है यानी कि 0 0 है, और रेडियस क्या है? 2। ठीक है, रेडियस क्या है? 2। तो सेंटर तो 0 0 है यानी ये है सेंटर, और रेडियस 2 है, तो मतलब यहाँ से ऐसे जा रही होगी ये सर्कल, ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देखना है, मतलब हमें ये सब नहीं देखना है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हमने नहीं देखना है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला क्या है? बाई एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला रीजन बाई एक्स एक्सिस। फिर लाइन x इज इक्वल टू √3y,
तो लाइन x इज इक्वल टू रूट 3 कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाला रीजन, और एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये सर्कल, मतलब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये जो डार्क हुआ है, ये जो मैंने डार्क किया है, ये वाला एरिया, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब जब हमें एक लाइन और सर्कल से बाउंडेड एरिया का रीजन फाइंड करना होता है, रीजन का एरिया फाइंड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एरिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इसको A1 मान लेंगे, ये A1 एरिया है और ये A2 एरिया है। अब जब A1 और A2 हम लोग दोनों फाइंड करेंगे और दोनों निकाल के क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी A1 प्लस A2 कर देंगे, तब अगर हमें ये इस पूरे रीजन का एरिया A है तो वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग A1 फाइंड करते हैं। तो A1 फाइंड करना है, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने कर्व तो ड्रॉ कर लिया है, अब कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो 0 0 है, ठीक है, ये 0 0 है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये सर्कल कितने रेडियस का था, 2, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अब हमें ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू रूट 3y है ना, यहाँ से x की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट 3y है, रूट 3y यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं ना, रूट 3y यहाँ पे पुट करेंगे तो रूट 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस -1, लेकिन हम -1 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एरिया कहाँ का फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो -1 तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या, क्योंकि माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस वाला आएगा, तो हम कौन सा एरिया y इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट तो निकल गया, अब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू क्या है, रूट 3y, y की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो रूट 3 इंटू 1, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, रूट 3 1, ठीक है, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये एक्स एक्सिस पे है, तो जो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यहाँ तक की भी होगी, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे रूट 3 ही रहेगा, और क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, कौन सी स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब हम वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो हमारा एरिया क्या होता है, तब हमारा एरिया होता है x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b fx dx, ठीक है, ये एरिया होता है, ठीक है। तो अब हम लिमिट फाइंड करनी है, तो ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी।
तो एक्स एक्सिस पे ये मूव करेगी यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है 0 to √3, यानी ये जाएगी 0 to √3। और एफ एक्स, अब हमें एफ एक्स यानी लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होगा ना, तो अपर कर्व क्या है यहाँ पे, ये वाली है ना x = √3y, ये वाली लाइन है ना, ठीक है। और लोअर कर्व क्या है, ये x एक्सिस है, तो लोअर कर्व तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे है, तो y = 0 हो जाएगा। और अपर कर्व क्या है, x = √3y, तो यहाँ से y की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, y = क्या आ रहा था 1/√3x, तो y = क्या आ गया 1/√3x, तो f(x) की वैल्यू क्या होगी x/√3 dx। अब ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/√3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा, ये a1 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा x dx, लिमिट है 0 to √3, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो तो 1/√3, ये x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x⁴n के फॉर्मूले से x² 2 और लिमिट है 0 to √3। अब लिमिट पुट कर दो तो 1/√3, √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी 3/2, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 - 0 तो 3/2 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, तो √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यानी a1 हमारा क्या आ गया, a1 हमारा आ गया √3/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। a1 हमारा ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो a2 फाइंड करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। बस हम a1 यहाँ पे लिख लेते हैं कि a1 की वैल्यू आई है √3/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम a2 फाइंड करते हैं। तो a2 हमारा क्या है, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट तो हमने ड्रॉ कर ही दिए हैं, अब हम स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। इसमें भी कैसी स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रिप इसमें भी ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, तो ये कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है, ये वर्टिकल स्ट्रिप है ना, तो ये कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है, ये √3 से 2 तक मूव कर सकती है। तो a2 क्या होगा, लिमिट क्या आएगी हमारी √3 to 2, ठीक है। और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है, तो अपर कर्व हमारा क्या है, ये सर्कल है, और लोअर कर्व एक्स एक्सिस है, लोअर कर्व क्या है एक्स एक्सिस है, तो हमें लोअर कर्व तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे y = 0 होता है, और अपर कर्व क्या हो जाएगा, ये सर्कल, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं x के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू जब x के टर्म में निकालोगे तो y² क्या हो जाएगा 4 - x², और y आ जाएगा √4 - x², ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी √4 - x² dx, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको किस फॉर्मूले से करेंगे, इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2² - x² dx। अब हम लोगों ने √a² - x² का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो हम लोग पिछले क्वेश्चन में कितनी बार यूज़ कर चुके हैं। √a² - x² dx होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a2 = x/2 √2² 4 - x² प्लस a² 2, यानी 2² 4/2
साइन इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए क्या है 2 और लिमिट क्या है √3 to 2। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करते हैं। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले 2 रखते हैं, तो 2/2 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 0 का इसमें इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म तो 0 हो गई। अब ये 4/2 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 तो 2/2 1 हो जाएगा। तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, ठीक है 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी π/2, तो यहाँ पे 2 × π/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे √3 पुट करेंगे तो √3/2 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 - 3 1, तो √1 तो 1 ही हो जाएगा और 1 का √3/2 में इंटू होगा तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस यहाँ पे √3 पुट करेंगे तो 4/2 तो 2 हो गया और √3/2 साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है π/3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा a2 = 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3/2 प्लस माइनस 2π/3। ठीक है, अब पाई और 2π/3 को एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3π - 2π/3, तो आ जाएगा π/3, तो यहाँ पे आएगा π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने अपना a1 और a2 फाइंड कर लिया। a1 क्या आया था √3/2 स्क्वायर यूनिट और a2 क्या आया π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें इस पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को प्लस करते हैं तो a = क्या था a1 प्लस a2। ठीक है, तो a1 हमारा क्या है √3/2 और a2 हमारा क्या है π/3 माइनस √3/2, तो √3/2 से √3/2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा π/3, यानी a हमारा क्या आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।